अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणात्मगादीन् प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। धर्मानुरागी सज्जन एवं मातृशक्ति परमात्मा की असीम कृपा से हमें सत्संग का लाभ मिला है। व्याख्यान माला में अब ये है अध्याय उद्यमाख्यान। उद्यम मतलब पुरुषार्थ, और उद्यम के द्वारा आज हमने बहुत संपादन किया है। हमारे भारतीय लोगों ने, नई पीढ़ी के बच्चों ने इतनी विदेश जाने के लिए मेहनत किया सिर पर्दे की, और वो विदेश के वहाँ बहुत अच्छा उन्होंने धन प्राप्त किया। पर हमारे देश के लिए एक ही वहाँ पर नुकसान पाया कि जनसंख्या नियंत्रण हम नहीं कर पाए। इतनी जनसंख्या हो गई, और इसकी पूर्ति जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा तो आगे भयंकर नुकसान होने की संभावना है। श्लोक नंबर 376, सीरियल नंबर 1802। शुक्ल यजुर्वेद के अंदर कहते हैं, कुर्वन्नेव कर्माणि जिजीविषेच्छतं समः एवं त्वयिनान्यतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कुर्वन्नेव ही कर्माणि, इस संसार के अंदर व्यक्ति कर्म निरंतर करे, क्योंकि भगवान ने गीता में कहा कि नहीं किंचित क्षण अपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत, कर्म किए बिना नहीं रह सकता। तो सत्कर्म निरंतर करे और 100 साल जीने की इच्छा करे। 100 साल एक हेल्दी व्यक्ति का जीवन बताया, परंतु योग के द्वारा 100 साल से अधिक बढ़ सकता है। 120, 25 या 30 भी सुखपूर्वक जी सकता है, ऐसा योग का प्रभाव है। तो यहाँ पर 100 साल जीने की इच्छा करे। आगे वेद में कहते हैं कि जीवेम सरदा शतम, हम 100 साल तक सुखपूर्वक जीते रहे। और केवल इतना ही नहीं है, केवल 100 साल तक, पर कैसा कैसा जिए तो हमारी आंखें भी 100 साल तक काम करने वाली रहे। पश्चिम सरदा शतम, 100 साल तक हमारी आंखें भी काम करें हमारे जीवन के साथ साथ हमारी वाणी भी काम। प्रब्रवामा सरदा शतम, और हमारे कान भी इसके सामने काम करते रहे। श्रुणियाम सरदा शतम, रुद्री के अंदर ये अर्थ शुक्ल और यजुर्वेद सही से लिया हुआ है। तो वैसा 100 साल जीने की इच्छा करें और फल की इच्छा न करें। कर्म करें लेकिन फल की इच्छा न करें। यही इसका मुक्ति का उपाय है। इसके सिवा दूसरा कोई भी श्रेष्ठ उपाय मुक्ति का नहीं है। तो वो मनुष्य निष्काम भाव से आजीवन सत्कार्य नित्य नैमित्तिक करने वाला, वहां पर चित्त शुद्धि के द्वारा ज्ञान होगा और ज्ञान से इसकी मुक्ति। श्लोक नंबर 377, श्लोक सीरियल नंबर 1803। शुक्राचार्य नीति के अंदर कहते हैं, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यम करने से कार्य सिद्ध होते हैं, केवल विचार करने से नहीं। न मनोरथ है। और ये भी कहा है
नहीं सुप्तस्य सिंहस्य, सिंह जब सोया हुआ रहता है तो शिकार कभी इसके मुख के अंदर आके नहीं कहता है कि आपकी शुदा, आपका भूख को मिटाओ और मुझे खाओ। इसको भी वहां अपना शिकार के लिए कोशिश करना पड़ता है। जैसे योग वशिष्ठ में भी भगवान महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं कि पुरुषार्थवादी श्रेष्ठ है, प्रारब्धवादी नहीं। किस्मत में होगा ये हो जाएगा, किस्मत में होगा ये हो जाएगा। यहाँ सांख्य दर्शन भी इसका विरोध करता है। इसीलिए पुरुषार्थ मुक्ति के लिए और हमारा वर्तमान जीवन के लिए पुरुषार्थ की ही प्रधानता है, और पुरुषार्थ से ही सारा सिद्ध हो सकता है। पुरुषार्थ रहित उद्यम बिना कभी नहीं रहता रहना चाहिए। योगी के लिए भी सूत्र हैं कि योगा अभ्यास कैसा होना चाहिए, तो कहते हैं कि सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा से तो दृढ़ भूमि। वो अभ्यास ऐसा होना चाहिए कि लगातार दीर्घ काल आजीवन पर्यंत, और इसमें रुकावट नहीं आना चाहिए। सत्कारा सेवितों का मतलब है हर्ष पूर्वक, तभी वो अभ्यास दृढ़ भूमि होता है। श्लोक नंबर 378, सीरियल नंबर 1807, भर्तृहरि नीति शतक में कहते हैं, आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपुः नात्युद्यम समो बंधुः कृत्वायं नावसीदति। मानव के लिए आलस्य बहुत बड़ा शत्रु है। आलसी व्यक्ति जीवन के अंदर न तो पढ़ाई इतनी कर सकता है, न धंधा के अंदर इतनी तरक्की कर सकता है। ये सबसे बड़ा मानव का आलस और प्रमाद सबसे बड़ा शत्रु है, और इसको दूर करने के लिए उद्यम, प्रयत्न। तो उद्यम जैसा कोई बंधु नहीं है, और वैसे करने से कभी भी वो इसकी अवनति नहीं होती, इसका पतन नहीं होता, मतलब गरीब नहीं होता। तो ये करके उद्यम का आश्रय करने वाले कभी कष्ट नहीं पाते। एक बार एक सज्जन अमेरिका चले गए, तो वो उनको पढ़ाई का वीजा से नहीं गए थे, काम के लिए गए थे। अब इतने धनवान नहीं थे, उन्होंने अपनी जितनी बचत थी घर में, वो बचत लगा के अमेरिका तो चले गए। अमेरिका जाने के बाद में उनको धंधा नहीं मिला। धंधा नहीं मिला तो अब जीना किसके ऊपर? वहां होटलों में रहना, ये खर्चा पूरा करना तो उनके बस का नहीं था। उन्होंने धंधा खोजा कि जहां जो भी धंधा मिले मैं कर लूं। तो होटल में जाने के बाद में कहा कि ये बर्तन साफ करने का धंधा आपको देते, तो बोले करूंगा। बर्तन साफ किए, बर्तन साफ करके फिर अच्छा धंधा मिलने पर वो बर्तन साफ करना छोड़ के इसके बाद वो धंधे में लग गए, फिर वो वहां सुखी हो गए। ये करके उद्यम रहित व्यक्ति कभी न रहे, यहाँ पर संकोच भी नहीं करे। युद्ध के लिए कभी ऐसा कर देगा हम इतने बड़े कुलीन हैं तो ये छोटा काम हम कैसे करें। हाँ, हमारे शास्त्र निषिद्ध काम नहीं करना चाहिए। जैसे कि वहाँ पर कोई बार विदेश जाने पर धंधा न मिले, तो जैसे कत्ल खाना वगैरह है, इसके अंदर कभी वो कार्य न करे। तो दूसरे जो काम है, खेती के हैं और भी वहाँ फैक्ट्री के हैं या होटल के हैं, वैसे कार्य में कोई दोष नहीं है। श्लोक नंबर 379, सीरियल नंबर 1809, काव्य विनोद के अंदर कहते हैं, आलस्य कुतो विद्या विद्यस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतः सुखम। आलसी व्यक्ति के अंदर विद्या कभी नहीं आ सकती। आलस्य कुतो
कुतो विद्या और यह विद्यस्य कुतो सुखम धनम। जो विद्या रहित है इसके पास धन कैसे आएगा, उसको धन कैसे मिलेगा? क्योंकि धन के लिए भी विद्या जरूरी है। जैसे अनपढ़ मजदूर बहुत सख्त मजदूरी करते हैं और पढ़े लिखे फिर कोई सरकारी नौकरी या प्राइवेट में अच्छी नौकरी प्राप्त करके सुखी जीवन जीते हैं, वो विद्या का प्रभाव है। और निर्धन होता है, इसके पास कोई मित्र भी नहीं बनता। निर्धन व्यक्ति का कोई मित्र बनने के लिए तैयार नहीं है। और ऐसे जो मित्र या संबंधी या भ्राता रहित व्यक्ति को फिर वहां पर सुख कैसे मिलेगा? उनको सुख भी नहीं है। श्लोक नंबर 380 सीरियल नंबर 1810 योग वशिष्ठ रामायण के अंदर कहते हैं, उच्छास्त्रीतम शास्त्रीतं च पुरुषं द्विविधं श्रितम् उत्शास्त्रीतमनर्थाय परमार्थाय शास्त्रीतम्। उत्शास्त्रीतं शास्त्रीतं च, शास्त्र निश्चित और शास्त्र वेद, पौरुषम द्विविधम स्मृत, दो प्रकार के पुरुषार्थ बताए, एक तो शास्त्र विहित और एक शास्त्र से निश्चित। उसमें उस शास्त्रीतम अनर्थाय, जो शास्त्र विरुद्ध है, शास्त्र ने जिसका मना किया है, वो हमारी पतन के लिए ये लोक में अपकीर्ति और परलोक के अंदर भी नरक की प्राप्ति के लिए, और शास्त्र विहित है वो परमार्थाय है, तो वहां पर शास्त्र विहित कार्य करने वाला दोनों लोग अच्छा होते हैं। जैसे कभी कोई व्यक्ति, एक नौकरी करने वाला व्यक्ति, जैसे गए हाईस्कूल का चपरासी, हाईस्कूल का चपरासी को वहां पर जो काम करना है इतना ही करना है, इसको वहां पर दूसरा या एक्स्ट्रा कुछ मिलेगा ही नहीं। और ऐसे भी बहुत सारी संस्था है, जैसे डेयरी है, तो डेयरी वाले मिले कि हमें यहाँ तनख्वाह को छोड़ के 1 रुपया भी एक्स्ट्रा हमें कोई मिलता नहीं है, और वो लेंगे भी। और वैसे किसान क्या बेईमानी करेगा? अगर वो पशुओं को वहां पर घास चारा कम डालेगा, दूध कम मिलेगा। फसल के अंदर फसल की सेवा पूरी नहीं करेगा तो फसल कम पैदा होगा। तो कई जगह में कुछ नौकरियात लोग हैं, नौकरियात लोग कभी रिश्वत में या कभी कोई बार अन्य कुछ स्मगलरों के साथ मिलकर अगर कोई कार्य करेंगे तो बाद में उनको बहुत बड़ा कष्ट होता है। ये लोग में उनकी अपकीर्ति होगी, हो सकता है कि उनको जेल भी हो सकती है, और परलोक के अंदर भी उनको दंड मिलेगा। ये करके जो शास्त्र विहित जीवन जीते हैं वो सुखरूप जीवन जी पाएंगे, और शास्त्र निषिद्ध करते उनके लिए कष्ट ही कष्ट दोनों लोक के अंदर हो सकता है। और हो सकता है कि बेईमानी से कोई धन प्राप्त करके एक बार थोड़ा समृद्धि सुख कर ले, पर वास्तव के अंदर इसके ये धन से जो भविष्य में संतान पैदा होंगे वो भी अच्छे नहीं होंगे। ये करके शास्त्र विरुद्ध कोई भी प्रकार का कार्य ना करे। भगवान ने गीता में कहा कि तस्मात् शास्त्र प्रमाणम। श्लोक नंबर 381 सीरियल नंबर 1811 योग वशिष्ठ रामायण में कहते हैं, शुभेन पुरुषार्थेन शुभमासद्यते फलम् अशुभेनाशुभं राम यथेच्छसि तथा कुरु। शुभेन पुरुषार्थेन, शुभेन पुरुषार्थेन शुभम आसद्यते फलम। शुभ पुरुषार्थ करने से सारा फल होता है, अच्छा फल होता है। और अशुभ के द्वारा अशुभ, जैसा कर्म वैसा फल।
सत्य कार्य का फल अच्छा और बुरा कार्य का बुरा। तो यहाँ पर के दोनों मार्ग बताए गए हैं। तो ये करके भगवान रामचंद्र जी को वशिष्ठ जी महाराज कैसे गए, शुभ का शुभ और अशुभ का अशुभ फल है, अब आपको ठीक लगे वैसे करो। और व्याकरणकार महर्षि पाणिनि भी कहते हैं कि स्वतंत्र कर्ता कर्ता स्वतंत्र है। ये करके कार्य करने के लिए व्यक्ति स्वतंत्र है, लेकिन फल भोगने के लिए नहीं। क्योंकि चोरी करने वाले कभी ये नहीं चाहते कि हमें कोई चोरी का फल मिले, दंड मिले, लेकिन फिर भी मिलता है। श्लोक नंबर 382 सीरियल नंबर 1812 सुभाषित रत्न में कहते हैं, अनेन मर्त्य देहेन यल्लोकद्वयमर्दम विंचित्यतनुष्ठेय कर्मदेय तदन्यया। अनेन मर्त्य देहेन यल्लोकद्वयम यशमर्दम, इस शरीर जो है नाशवंत है, इस शरीर से खूब सोच कर कर्म करे और इस लोक और परलोक में सुख देने वाला हो, ऐसा कर्म करना चाहिए। ये लोग के अंदर अगर नीति से धंधा किया है, कर्म किया है, तो वहां पर इसको चिंता नहीं होगी। हाँ, इसका मुनाफा थोड़ा कम होगा, लेकिन सुख पूर्वक को सो पाएगा, खा पाएगा। तो वहां पर ये लोग के अंदर ईमानदारी का धंधा करने वाले सुख से सोते हैं, खाते हैं, रहते, चिंता मुक्त रहते हैं। और साथ साथ परलोक के अंदर भी उनको कोई खतरा नहीं है, क्योंकि बुरे कार्य करने वाले को परलोक में बहुत खतरा पैदा होता है, सत्य कार्य करने वाले को नहीं। इसीलिए ईमानदार और भक्ति से कहाँ भी जुड़े रहे। आज कई संप्रदाय और सभी संप्रदाय के अंदर एक देश से दूसरे संप्रदाय में मतभेद है, लेकिन मानवता के लिए कोई का किसी का मतभेद नहीं है। सभी संप्रदाय मानवता सिखाते हैं। तो ये करके इस मर्द लोक के अंदर दोनों लोक है, यहाँ पर वर्तमान जीवन और शरीर छूटने के बाद भी हमारी अच्छी गति हो, ऐसे कर्म का ही आचरण करें और अनुष्ठान करें। श्लोक नंबर 383 सीरियल नंबर 1815 श्रीमद् भगवद गीता के अंदर भगवान कहते हैं 6वें अध्याय में, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मेयात्मनो बन्धु आत्मेव रिपुरात्मनः। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि आत्मा के द्वारा आत्मा का उद्धार करना चाहिए। आत्मा का द्वारा એટલે શક્ય સંબંધો લક્ષણા अंतःकरण, आत्मा शुद्ध चैतन्य अकर्ता है और माया अविद्या विशीर्ण चैतन्य चिदाभास करता है। तो खुद ही खुद का उद्धार करे, अपने द्वारा अपना अच्छे सत्कार्य करके उद्धार करना चाहिए। अपनी अधोगति कभी नहीं करे और ये कर्ता के हाथ में, क्योंकि आत्मा ही आत्मा का बंधु, खुद ही खुद का बंधु है और खुद ही खुद का दुश्मन। कैसे? वो आगे श्लोक में आता है कि बंधुरात्मात् मनस्तस्य येनात्मनात् बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मनात्मनजितः अनात्मा, मुझे पूरा श्लोक याद नहीं है। जो व्यक्ति ने अपना मन को जीता है और सत्कार्य में लगे तो वो अपना बंधु है, और अपना मन को नहीं जीता है और दुष्कार्य में लगा है तो वो अपना ही शत्रु है। इसीलिए अपने द्वारा अपना उद्धार करना चाहिए। हरि ओम तत्सत।